बंधुओं नमस्कार। ये आपके सामने मैं YouTube पर एक जानकारी भरा कंटेंट देने जा रहा हूँ और यह कंटेंट इसलिए भी आवश्यक है कि लीगल लिटरेसी में या विधि के मामलों में जो विषय होते हैं उसकी जानकारी जनसाधारण को जा सके, पहुँच सके, इसलिए इस उद्देश्य से यह मैं कंटेंट तैयार कर रहा हूँ और आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप इस कंटेंट के वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। अब इस चर्चा का विषय है कि किस प्रकार कोई हिंदू धर्मावलंबी पुत्र पवित्र दायित्व के सिद्धांत को पूर्ण करने के लिए बाध्य होता है। यह पूर्ण बाध्यता के संदर्भ में जिसे कि हम लोग कहते हैं पवित्र दायित्व का सिद्धांत, वह ऐसा सिद्धांत है जिसके अंतर्गत यह कहा जाता है कि जब किसी पुत्र के पिता, दादाजी या परदादाजी किसी व्यवहारिक या सामाजिक मान्यता प्राप्त उद्देश्य के लिए कोई ऋण लेते हैं तो उस ऋण की अदायगी करना क्रमशः पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र की सामाजिक, धार्मिक और नैतिक जिम्मेदारी होती है। तो अब इस संदर्भ में हिंदू विधि में क्या प्रावधान है, इसी की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में इस बारे में बात की गई है और हमारी हिंदू सभ्यता या हिंदू धर्म में मान्यता जो थी उसके आधार पर इसे इस अधिनियम में, जो कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है, उसमें उसे अंगीकार किया गया। ब्रिटिश सरकार ने भी, जब हम लोग ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत थे, तो इस अवधारणा को स्वीकार किया था और मान्यता प्रदान की थी। तो अब इसमें बात आती है कि ऋण लिया गया, ऋण की अदायगी करने की जिम्मेदारी या नैतिक बाध्यता पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र को है। लेकिन यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि क्या किसी भी प्रकार के लिए गए ऋण की अदायगी करना आवश्यक है या बाध्यकारी है। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है नहीं। ऋणों को दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है और वह श्रेणी है व्यवहारिक ऋण और दूसरा होता अव्यवहारिक ऋण। तो व्यवहारिक ऋण वे ऋण हैं जो कि ऐसे कार्यों के निमित्त लिए जाते हैं जो कि समाज में मान्यता प्राप्त हैं और दैनंदिन माने दैनिक जीवन में उनको दायित्व के रूप में पूर्ण करने के लिए परिवार के मुखिया के रूप में पिताजी, दादाजी या परदादाजी को करना आवश्यक था। तो जैसे इन कार्यों में वे कार्य आते हैं, जैसे अपने डिपेंडेंट्स का, जो हमारे निर्भर हैं, उनका भरण पोषण, उनकी शिक्षा, उनके चिकित्सा, उनका विवाह और उनके और भी धार्मिक सामाजिक कार्य और उसके बाद उनकी अंत्येष्टि। तो ये कुछ कार्य हैं जिनके बारे में सामाजिक रूप से मान्यता है कि इनको पूर्ण करने के लिए अपनी आर्थिक अक्षमता होने पर ऋण ले लिया जाना व्यवहारिक ऋण माना जाता है। अब दूसरे प्रकार के वे ऋण आते हैं जिसमें कि आप अपनी अय्याशी के लिए, मदिरापान के लिए या ऐसे कार्यों के लिए जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हैं उनके लिए ऋण लेते हैं, तो वे ऋण अव्यवहारिक ऋण कहलाते हैं। और अव्यवहारिक ऋणों की प्रतिपूर्ति करने के लिए या अदायगी करने के लिए पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र विधितः या कानून के अंतर्गत या सामाजिक रूप से या धार्मिक रूप से बाध्यकारी नहीं होते। अब यहाँ पर ये तीसरी बात आती है कि क्या पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र अपने पिता, दादा और दादाजी के द्वारा लिए गए ऋणों को अदा करने के लिए धार्मिक रूप से बाध्य होते हैं या और विधिक रूप से भी बाध्यता होती है। लेकिन नहीं, इसमें कहा गया है कि अधिनियम के अंतर्गत यह धार्मिक, नैतिक और सामाजिक बाध्यता होती है। अब यहाँ पर यह एक प्रश्न ये आता है कि क्या पुत्रियाँ अपने दादाजी, पिताजी और परदादाजी के द्वारा लिए गए ऋणों को अदा करने के लिए बाध्यकारी दायित्व के अंतर्गत नहीं आती? तो यहाँ पर ये बात आती है कि जी हाँ, वो नहीं आती हैं। कब तक नहीं आती थी? वो 2005 के जो इंडियन सक्सेशन एक्ट, जो है भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 2005 का संशोधन हुआ है, जिसमें पुत्री को भी सहदायिकी के रूप में पैतृक संपत्ति में अधिकार प्रदान किया गया है। उसके पूर्व उसका कोई दायित्व नहीं था।
तो बात ये निकल के आई कि यदि पिताजी ने, दादाजी ने और परदादाजी ने 2005 से पहले कोई ऋण लिया है तो ऐसी स्थिति में मात्र पुत्र उसके लिए उत्तरदायी होगा। लेकिन 2005 के अमेंडमेंट के आ जाने के पश्चात अब पुत्र और पुत्री दोनों ही पैतृक संपत्ति में सहदायी हो गए हैं। तो सहदायी होने का अर्थ ये है कि वह पैतृक संपत्ति में हिस्सा लेते हैं और उन्हें हिस्सा प्राप्त होता है। तो हिस्से की प्राप्ति होने के पश्चात ये बात बनी कि जब आप उनको हिस्सा प्राप्त हो जाएगा तो उस हिस्से की प्राप्ति के साथ साथ दायित्वों की भी प्राप्ति होती है। तो जब 2005 से पहले, या इसमें एक नियम और भी आया है कि 2004 में जब पार्टीशन हो गया था तो उससे पहले जो लिए गए ऋण हैं उसके लिए 2005 के पश्चात पुत्री और पुत्र जो हैं वो दोनों दायित्वाधीन होंगे। और वो कैसे होंगे? अपनी सक्सेशन में प्राप्त संपत्ति की सीमा तक। तो अर्थ अब ये बात निकल के आई कि 2005 से पूर्व पुत्र उत्तरदायी होता था। 2005 के पश्चात पुत्र और पुत्री दोनों ही समान रूप से उत्तरदायी होती थी। उत्तरदायित्व की सीमा हो गई पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकारी के रूप में मिली संपत्ति की सीमा तक। तो अब यह बात निकल के आई कि 2005 के पश्चात पायस ऑब्लिगेशन या पवित्र दायित्व का नियम जो है वह अब लिंग विभेद से मुक्त हो गया। अब इसमें पुरुष और स्त्री का भेद नहीं है, पुत्र और पुत्री का भेद नहीं है, दोनों समान रूप से उत्तरदायी हैं। बस बात ये देखना है कि क्या ऋण 2005 से पूर्व लिया गया था कि 2005 के बाद लिया गया था। यदि ऋण 2005 के पूर्व लिया गया है और 2005 के बाद दायित्व की बात आएगी तो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति जो कि पुत्र और पुत्री को समान अनुपात में मिलेगी, वे अपने द्वारा प्राप्त की गई उत्तराधिकार की संपत्ति में से 2005 के पूर्व लिए गए ऋण की अदायगी करने के लिए बाध्य होंगे। परंतु 2005 के बाद लिए गए ऋणों के लिए न तो पुत्र बाध्य है और न ही पुत्री बाध्य है। तो इसके बाद ये इसका मतलब क्या हुआ? हम निष्कर्ष के रूप में क्या कहेंगे? निष्कर्ष के रूप में ये कहेंगे कि पवित्र दायित्व का नियम 2005 के उत्तराधिकार अधिनियम में 2005 के संशोधन से पूर्व मात्र पुत्र को ही उत्तरदायी बनाता था उत्तराधिकारी के रूप में। परंतु 2005 के परिवर्तन के उपरांत जब पुत्र और पुत्री दोनों ही पैतृक संपत्ति में सहदायी हो गए हैं, उन्हें उसमें पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थिति में अधिकार प्राप्त करने की स्थिति में उन्हें दायित्व का भी निर्वहन करना होगा। बट शर्त यह है कि उनके पूर्वज यानी पिता, दादा और दादी द्वारा लिया गया ऋण 2005 के पूर्व का लिया गया ऋण होना चाहिए और उस ऋण में अदायगी का बात या दायित्व तब बनेगा जब पुत्री अपनी पिता, दादा या परदादा यानी कि सहदायगी के रूप में उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को ले लेगी और उसको उस ऋण को अदा करने की सीमा प्राप्त संपत्ति में प्राप्त संपत्ति की सीमा तक यानी कि अपनी उत्तराधिकार में जो संपत्ति उससे प्राप्त होगी उसकी सीमा तक ही होगी, उससे परे नहीं होगी। तो अब यह बात निकल के आई कि यह जो पवित्र दायित्व के निर्वाह का सिद्धांत है अब यह लिंग आधारित नहीं है। इसमें मात्र पुत्र को ही उत्तरदायी नहीं बनाया गया, पुत्री भी समान रूप से उत्तरदायी है। तो अब ये बात हो गई कि यदि आप लाभ में हिस्सा लेते हैं तो आपको दायित्वों में भी हिस्सा लेना पड़ेगा। तो ये इसको हम लोग साम्या का नियम कहते हैं। तो अब यह पूरा जो सिद्धांत है साम्या आधारित हो गया, न कि लिंग आधारित हुआ। तो पुत्र और पुत्री दोनों ही उस सीमा तक जिस सीमा तक उसे उत्तराधिकार में पैतृक संपत्ति प्राप्त हुई है पूर्वजों द्वारा 2005 से पूर्व लिए गए ऋणों की अदायगी के लिए उत्तरदायी ठहराए जा सकते हैं। यही वर्तमान नियम है। धन्यवाद बंधु।